औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाब आए। ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसी वाक़याती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया तो जादूगर सजदे में गिर कर ईमान ले आए, मगर फ़िरौन और उसके साथियों ने अभी भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फ़िरौन का कुफ्र और उसकी सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी में भरपूर कोशिश कर दी और तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। फ़िरौन के जुल्म से तंगदिल होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा बारी ताला के दरबार में इस तरह दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, फ़िरौन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तो उन्हें ऐसे अज़ाबों में गिरफ़्तार फरमा दे जो उनके लिए सज़ावार हो, मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाबों को मुसल्लत फरमा दिया। वो 5 अज़ाब ये हैं। तूफ़ान। नागहां तूफ़ान आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई ज़ोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफ़ान आ गया और फ़िरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठे वो डूबकर हलाक हो गए, ना हिल सकते थे और ना कोई काम कर सकते थे। इनकी खेतियाँ और बागात तूफ़ान के धारों में बर्बाद हो गई। मसलसल 7 रोज़ वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बावजूद ये कि बनी इसराइल के मकानात फ़िरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया। वो नहायत ही अमन चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फ़िरौनियों में इस मुसीबत को बर्दाश्त करने की ताकत ना रही और वह बिल्कुल ही आजिज़ हो गए, तो उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए कि ये मुसीबत टल जाए, तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चनाचा आपने दुआ मांगी तो तूफ़ान की बला टल गई और ज़मीन में ऐसी सरसब्ज़ी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी देखने में नहीं आई। खेतियाँ बहुत ही शानदार हुई और गल्लों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई। ये देखकर फ़िरौनियों कहने लगे कि ये तूफ़ान का पानी तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत का समान था। फिर वो अपने अहद से मुकर गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्म करना शुरू कर दिया। टिड्डियाँ 1 माह तक फ़िरौनी नहायत आफियत से रहे, लेकिन जब उनका कुफ्र, तकब्बुर और जुल्म सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने अज़ाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के दिल बादिल झुंड के झुंड आ गए, जो उन खेतियों और बागों को, यहाँ तक कि उनके मकानों की लकड़ियाँ तक को खा गई और फ़िरौनियों के घरों में ये टिड्डियाँ भर गईं, जिससे उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बाग और उनके मकानात टिड्डियों के यलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फ़िरौनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर उस अजाब से तंग आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इसके रफ़ा होने के लिए दुआ फरमा दें, तो हम लोग ज़रूर ईमान कबूल कर लेंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम ना करेंगे। चनाचा आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक नहायत ही आरामो राहत से रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की और ईमान नहीं लाए और फिर उन लोगों के कुफ्र में इजाफा होने लगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को अज़ाएं देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियाँ और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं, लिहाजा हम अपने दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे।